Good morning, children. Today we will start with our second chapter, parts of a plant. यानी कि एक पौधे के अलग अलग पार्ट्स के बारे में इसमें हम जानेंगे. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? Is some part of a plant under the ground also? क्या कुछ पौधे के ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जो सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर होते हैं? What are the different parts of a plant? एक पौधे के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानेंगे. What are their functions and uses? उनके क्या यूजेस हैं और क्या उनके फंक्शन हैं, वो क्या हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं और क्या वो काम करते हैं. From what does a new plant grow? एक नया पौधा कैसे बड़ा होता है, कैसे उगता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. Here some pictures are given. You take out your pencil and fill it with your pencil. ये क्या है? ये एक कैरेट है. तो इसका हम रूट, इस वेजिटेबल का रूट पार्ट जो होता है वो हम खाते हैं, तो हम इसमें रूट भरेंगे. ये है अनियन. अनियन एक अंडरग्राउंड स्टेम है, तो हम इसका इसके स्टेम पार्ट को हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं. दिस इज कैबेज. कैबेज मीन्स बंद गोभी. तो इसका हम क्या खाते हैं? पत्ता. तो लीव्स इज द एडिबल पार्ट ऑफ दिस वेजिटेबल. एंड दिस इज कॉलीफ्लावर, दैट इज गोभी. तो इसको गोभी का फूल भी बोलते हैं. तो इसके फ्लावर को हम खाते हैं. इट इज़ द फ्लावर पार्ट ऑफ अ प्लांट. जो हम लोग जिस पार्ट को खाते हैं वो उसका फ्लावर पार्ट होता है. तो इस तरीके से हम लोग इसमें फिल कर लेंगे. पेंसिल्स हाथ में रखिए और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को साथ में मार्क करते रहिए. नाउ लुक इनटू योर चैप्टर. वी विल प्रोसीड विद द चैप्टर. You have studied that like man and animals, plants are also living things. आपने पढ़ा है कि एनिमल्स, प्लांट्स और मैन ये तीनों ही लिविंग बींग्स हैं, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ग्रो करते हैं. सो लाइक देयर बॉडीज़, अ प्लांट्स बॉडी ऑल्सो हैज़ मैनी पार्ट्स. जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, आइज़ हैं, नोज, ईयर्स, हैंड, टंग, हेयर, फोरहेड, हेड, उसी तरीके से प्लांट के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ईच पार्ट हैज़ अ स्पेसिफिक टास्क टू परफॉर्म. और हर एक पार्ट का एक अलग फंक्शन होता है. A plant which you see in a garden, home, etc. is not a complete plant. जो पौधा हम लोग गार्डन में देखते हैं वो एक कंप्लीट पौधा नहीं होता है, क्योंकि उसमें सारे पार्ट्स नहीं होते हैं. Some parts of a plant is under the ground and we cannot see it. कुछ प्लांट के पार्ट्स होते हैं जो धरती के अंदर होते हैं, उसकी जो जड़ होती है, रूट होती है, तो उसे हम देख नहीं सकते हैं. The part that grows under the ground is called the root. जो पृथ्वी के अंदर, जो सॉइल के अंदर का पार्ट होता है उसे हम रूट बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम जड़ भी कहते हैं. The part that grows above the ground is called shoot. और जो धरती के ऊपर या सॉइल के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम शूट बोलते हैं. The shoot has a stem, branches, leaves, flowers and fruits. तो स्टेम के ऊपर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्टेम के ऊपर ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं. ये सारे बाहर से दिखने वाले पार्ट्स हैं, और जो रूट है वो अंडर द ग्राउंड वाला पार्ट है. नाउ अंडरलाइन द वर्ड्स ब्रांचेस, स्पेसिफिक, परफॉर्म एंड देन टर्न टू योर नेक्स्ट पेज. ओके चिल्ड्रन, द नेक्स्ट पेज. लेट अस स्टडी ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट. तो बारी बारी से हम सारे पार्ट्स को स्टडी करेंगे. पहला पार्ट है रूट्स. रूट्स आर अंडर द ग्राउंड. पुल आउट अ स्मॉल प्लांट फ्रॉम द ग्राउंड, वॉश द सॉइल ऑफ इट्स लोअर पार्ट, यू विल सी द रूट्स. किसी पौधे को अगर जड़ के साथ सॉइल से बाहर निकालेंगे, उसको सारे मिट्टी को धो लेंगे, तो हम उसके रूट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं. Know a fact. Some plants like banyan trees and mangrove trees also have roots which are above the ground. कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जैसे कि मैनग्रूव और बनियान का पेड़, इसके रूट्स ज़मीन के बाहर लटके हुए होते हैं. तो ये एग्जाम्पल्स हैं ऐसे रूट्स के विच आर अबव द ग्राउंड. अब
टाइप्स ऑफ रूट्स, दो तरीके के रूट्स होते हैं, पहला है टैप रूट और दूसरा है फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होता है? Some plants have a single main root that grows from the end of a stem. It is called the tap root and the tap root bear many small roots. तो टैप रूट में एक मेन रूट होता है जिससे फिर और ब्रांचेस वहाँ से निकलती हैं। इसका एक पहले मेन रूट होता है। और फाइब्रस रूट क्या होता है? इन सम प्लांट्स मेनी थ्रेड लाइक टाइनी रूट्स ग्रो फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम. They are called fibrous roots. These roots do not go very deep into the soil. फाइब्रस रूट जो होते हैं उनका कोई एक मेन रूट नहीं होता, स्टेम से ही उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं, थ्रेड लाइक ब्रांचेस, और इसकी कोई मेन रूट नहीं है। और ये जो है ज़्यादा डीप इनटू द सॉइल नहीं जाते हैं, ज़्यादा नीचे तक नहीं जाते हैं। टैप रूट के एग्जाम्पल है मस्टर्ड, बीन एंड बाल्सम। और फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल हैं ग्रास, राइस, वीट, अनियन। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ रूट्स। रूट्स का क्या यूज़ है? फर्स्ट यूज इज रूट्स कीप द प्लांट फर्मली फिक्स्ड इन द सॉइल। वो पौधे को एक जगह बांध कर खड़े रखने में बहुत यूज़फुल है। उसकी वजह से ही पौधा स्ट्रेट एक जगह पर खड़ा रहता है। रूट्स टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल विच आर नेसेसरी फॉर द प्लांट्स टू लिव। जब हम पौधे में पानी डालते हैं तो उसके रूट्स पे डालते हैं और फिर वहाँ से रूट्स वो वाटर और जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं वो प्लांट्स के बाकी हिस्सों में पहुँचाता है। Some plants such as the carrot, turnip, beetroot, etc. store their extra food in their roots and we eat some of these roots as food. तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कैरेट, टर्निप, बीटरूट। बीटरूट मीन्स चुकंदर, टर्निप मीन्स शलगम और कैरेट आपको पता है गाजर। तो ये जो है अंडरग्राउंड उगते हैं सॉइल के अंदर और इनके प्लांट्स जो एक्स्ट्रा फूड को कहाँ स्टोर करते हैं? उसके रूट्स में स्टोर कर लेते हैं और फिर इसीलिए हम लोग उनके रूट पार्ट को खाते हैं क्योंकि वही उनका एडिबल पार्ट है। द सेकेंड पार्ट इज द स्टेम। द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड के ऊपर वाला हिस्सा है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द शूट। शूट जो अबव द ग्राउंड है उसका ये मेन पार्ट है। द स्टेम हैज़ ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स विच ग्रो ऑन द ब्रांचेस। तो ब्रांचेस के ऊपर क्या उगते हैं? पत्ते, फूल और फल। ये सारे स्टेम की ब्रांचेस के ऊपर उगते हैं। In some plants such as the potato, ginger and onion, the stem grows below the ground. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके स्टेम वाला पार्ट भी ग्राउंड के अंदर ही रहता है, उन्हें हम अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। जैसे पोटैटो, आलू जो कि ज़मीन के अंदर होता है, जिंजर यानी अदरक और अनियन यानी कि प्याज। नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट पेज। काइंड्स ऑफ स्टेम। जैसे आपने रूट्स के 2 काइंड्स पढ़े उसी तरीके से स्टेम के भी 2 काइंड्स हैं। द डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स। अलग अलग तरीके के स्टेम्स अलग अलग प्लांट्स में होती है। द स्टेम ऑफ अ ट्री इज़ थिक, हार्ड एंड वुडी। इट इज़ कॉल्ड द ट्रंक। तो जो पेड़ होते हैं उनकी स्टेम बहुत वुडी होती है, बहुत वुड के जैसी मोटी लगती है और उन्हें हम ट्रंक बोलते हैं। श्रब्स जो होते हैं, ट्रीज से छोटे पौधे होते हैं। दे हैव हार्ड एंड थिन स्टेम्स। उनकी भी हार्ड स्टेम होती है लेकिन थोड़ी पतली होती है, वो सॉफ्ट होती है और ग्रीन स्टेम्स होती हैं, वुडी नहीं होती हैं पेड़ के जैसी। फिर the third one is a climber stem. A climber stem is very thin and weak. It cannot stand on its own. It needs support. क्लाइंबर ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत वीक प्लांट्स होते हैं और जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए। तो उसके साथ या तो हम एक स्टिक लगा देते हैं या उन पत्तों की टेंड्रिल्स होती हैं जो दीवार के साथ, वॉल के साथ चिपक के सपोर्ट लेती हैं। जैसे कि हम देखेंगे ग्रेप वाइन में, पी प्लांट में, मनी प्लांट में। दीज आर क्लाइंबर्स। क्रीपर्स टू हैव वेरी थिन एंड वीक स्टेम्स एंड दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। जो क्रीपर्स होते हैं वो क्रीप करते हैं यानी कि रेंगते हुए ज़मीन के ऊपर फैलते हैं। इनके फल बहुत बड़े साइज़ के होते हैं इसलिए ये क्रीपर्स कहलाते हैं। ये सपोर्ट इन्हें नहीं मिल सकता इतने बड़े फल को, तो वो
ज़मीन पर ही उगते हैं, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, पम्पकिन है, दीज आर द क्रीपर्स. ओके, now today we will continue till here only, and in the next video we will continue with the rest of the chapter. Thank you.